नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट प्लेस से का स्थान से राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 1 2 पेयर बना लिए। फिर पहला पेयर लिया 44। पहले पेयर में क्या नंबर बना, पहले पेयर से क्या नंबर बना 44। तो हमें 44 के इक्वल या इससे स्मॉल, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग सोचना है। तो देखिए 44 किन दो परफेक्ट स्क्वायर, किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच का नंबर है, वो 36 और 49। ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें इसके इक्वल या इससे छोटा चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे छोटा 36 हो गया, इसके इक्वल तो कोई नहीं होता, यहाँ लिख दिया। अब ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। और 6 इंटू 6 डिवीज़न में लिख दिया गया है। यहाँ वन टाइम ही 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रूट फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ओनली वन टाइम लिखा जाएगा और यहाँ पेयर में लिखा जाएगा। अब 44 माइनस 36 8, नेक्स्ट पेयर ड्रॉप किया, 889 हमारा न्यू नंबर हो गया। और इन दोनों नंबर का क्या किया, इनका करा एडिशन। अब क्या करना है, अब अगेन हमें यहाँ पे एक नंबर पेयर में थिंक करना है, ठीक है। ऐसा नंबर थिंक करना है जिससे ये जो नंबर फॉर्म हो, देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है, इस 3 डिजिट नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल ही बोल रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं बोली है स्क्वायर रूट की, हमें बोला है डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करें। इसका मतलब हमें होल नंबर में ही स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें रिमाइंडर में है ना 0 ही चाहिए। अगर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोलता है स्क्वायर रूट की, तो हम रिमाइंडर में कुछ नंबर रख सकते थे, ओके। अगर यहाँ कुछ बचता भी रिमाइंडर में तो हम फाइनल वहीं छोड़ देते, ओके। और फिर ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हमारे किसकी, स्क्वायर रूट की। लेकिन यहाँ हमें डिवीज़न मेथड से बोला है, तो हमें होल नंबर की फॉर्म में ही आंसर निकालना है। सो अब यहाँ पे हमने क्या नंबर थिंक किया, देखिए हमें यूनिट प्लेस पे हमने देखा 9 है, तो किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 3 हो और उसका, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर करते हैं तभी ही हमारे को स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है। या 7 हो किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे और उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, तब हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो अगर यहाँ मैं 3 थिंक करता तो मेरा 123 नंबर फॉर्म होता। 123 और 3 का प्रोडक्ट मेरे इससे बहुत छोटा नंबर आता, मुझे तो इसके बराबर नंबर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 7 इंसर्ट कराया, ओके। अब 127 और 7 का प्रोडक्ट होता है 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 4 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 कैरी का 8, तो आ गया इसके इक्वल, ठीक है। प्रोडक्ट जो आया 127 और 7 का, तो रिमाइंडर बचा 0। अब ये जो नंबर पेयर में सोचा है ना, इसको ओनली वन टाइम यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट का आंसर मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से। सो आपको 4489 का स्क्वायर रूट का आंसर मिल गया 67, ओके स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 3481, सेम पेयर बनाना स्टार्ट किया 1 2 1 2। अब 34 के इक्वल या से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या, तो 34 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या 25 और 36 के बीच में लाई करता है, तो इसके इक्वल या इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो 25 यहाँ लिख दिया। किसका स्क्वायर है, 5 का, और कैसे आया 5 इंटू 5 करके, तो रिमाइंडर बचा 9, नेक्स्ट पेयर उतारा 981। अब इन दोनों का सम 10। अब यहाँ अगेन एक पेयर आपको सोचना है नंबर का, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिले वन इस 3 डिजिट नंबर का और इसका, वो 981 की इक्वल आ जाए। तो देखिए यूनिट डिजिट पे किसी भी स्क्वायर नंबर के तभी 1 होता है जब जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है उसकी यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो। देखिए 1 इंटू 1 यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, 9 इंटू 9 81 यूनिट प्लेस पे 1 आपके आता है, ठीक है। जब आप स्क्वायर करते हो किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 9 होता है उसका, तो यूनिट प्लेस पे। अब देखिए यहाँ पे आप फिल कर सकते हो 1 या 9 में से कोई एक नंबर। अगर आपने 1 फिल किया तो आपका नंबर बन रहा था 101, और दूसरा यहाँ पे जिससे प्रोडक्ट कर रहे थे वो था 1। 101 इंटू 1 तो क्या होगा, 101 ही होगा, 981 तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे 1 तो आउट हो गया, ओनली कौन फिल होगा, 9 फिल होगा। क्योंकि देखिए 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 0 जा 0, 8 कैरी वाला, 9 1 जा 9,
तो 981 इक्वल आ गया, रिमाइंडर बचा 0। यहाँ जो पेयर में नंबर सोचा है उसको 1 टाइम यहाँ लिखना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट का आंसर कहाँ से मिल रहा है, आपको क्वेश्चन से मिल रहा है। तो आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 59। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 डिजिट का नंबर है। अब हमें पता है हमें डिवीज़न मेथड में क्या करना पड़ता है, राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करने पड़ते हैं 1 2। अब ये तो पेयर में नहीं बना, कोई बात नहीं, जो नंबर पेयर में नहीं बन रहा उस पर भी हमें बाल लगानी ही है, ठीक है। अब पहला नंबर है ओनली 5, 5 के इक्वल या 5 से स्मॉल छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर थिंक करना है। तो देखिए 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और 9 के बीच का नंबर है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है या इसके इक्वल, तो इससे छोटा ही है 4, तो यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया गया है 4, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का। कैसे करा, 2 × 2 करके सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट जो पेयर में नंबर है उसको ड्रॉप कर दिया, ओके। इन दोनों का किया सम। अब यहाँ पे एक पेयर में एक नंबर थिंक करना है जिससे ये जो नंबर फॉर्म हो, देखिए 4 और एक डिजिट का नंबर और आएगा, उसे मिला के 2 डिजिट नंबर बनेगा। इस 2 डिजिट नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट 129 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 9 तभी पॉसिबल। अभी यहाँ हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट तो यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे हमें स्क्वायर में नंबर थिंक करना है। तो हम किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 होता है और उसका करते हैं क्या, स्क्वायर, और उसका करते हैं हम स्क्वायर 3 × 3, तब हमें यूनिट प्लेस पे मिलता है 9। या किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे होता है 7 और उसका करते हैं हम स्क्वायर, तब हमें क्या मिलता है, यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है इस पोजीशन पे आने की, 3 × 3 आ जाए या 7 × 7 आ जाए। अगर हम 3 × 3 रखते हैं, है ना, तो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, 129। अगर हमने यहाँ 7 रख दिया ना तो 129 से बड़ा नंबर बन जाएगा। हमें तो 129 के इक्वल नंबर ही चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब हमें 3 रखेंगे। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखिए एग्जैक्टली 129 के इक्वल आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। और ये जो पेयर में नंबर सोचा है उसको 1 टाइम ओनली यहाँ लिखेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर है वो आ गया 23। 529 का स्क्वायर रूट होता है 23, 529 का वर्गमूल होता है 23।